गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 163। ये इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास 2 की और आज की डेट है 10 फरवरी। आज हम मैरीगोल्ड बुक का जो पोएम है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर, उसकी ही वर्कशीट करने वाले हैं। तो आपको अपना नाम लिखना है, टीचर का नाम लिखना है और अपनी क्लास और सेक्शन लिखना है और फिर वर्कशीट स्टार्ट करनी है। सबसे पहले है डू यू नो The National Deworming Day is conducted all over India on February 10 every year with a mop-up day on February 15. National Deworming Day जो है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। The objective of this day is to eradicate intestinal worms among all preschool and school age children through the platform of schools and आंगनवाड़ी centers. तो नेशनल डीवॉर्मिंग डे का जो मकसद है ये डे बनाने का वो यही है कि छोटे बच्चों के पेट में क्या होता है, कीड़े हो जाते हैं और ये कीड़े से क्या होता है कि बच्चों की जो ग्रोथ है वो उसको अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आप जो भी खाना खाते हैं वो आपको उसका पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है क्योंकि वो ये कीड़े खा लेते हैं वो खाना। तो इसलिए ये मनाया जाता है ये डे, ताकि जो ये इंटेस्टिनल वर्म्स हैं, जो ये कीड़े हैं, इनको जो है हटाया जा सके। द बेसिक एम इज़ टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन एंड इंक्रीज न्यूट्रिशनल स्टेटस, एक्सेस टू एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इसका एम क्या है कि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो आपकी अच्छी हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होगी और आपका जीवन भी आप अच्छे से जी पाएंगे। हेलो लवली चिल्ड्रन, आई एम श्योर यू हैव एंजॉय रीडिंग द पोएम ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर। तो बच्चों, हमें इस बात की आशा है कि आपको ये पोएम ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर बहुत पसंद आई होगी। अगर आप में से किसी ने ये पोएम नहीं पढ़ी है तो मैं नीचे इस पोएम का लिंक दे दूँगी, आप उस पर टच करके भी ये पोएम पढ़ सकते हैं। एंड रिकॉल द मोमेंट्स यू हैव स्पेंट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। और अगर आपने ये पोएम पढ़ी है तो आपको ये पोएम पढ़कर अपने दादा दादी की याद आई होगी और आपने उनके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है आपको वो भी याद आया होगा। नाउ रीड सम मोर लाइन्स ऑफ द पोएम एंड फील द लव ऑफ अ ग्रैंड पेरेंट फॉर हर ग्रैंड चाइल्ड। अब वहाँ पर क्या था बच्चों, इससे पहले जो वर्कशीट थी उसके अंदर आधी पोएम दी हुई थी, लेकिन मैंने आपको इससे पहले वाले वर्कशीट में ही आपको पूरी पोएम पढ़ा दी थी, जबकि वर्कशीट में आधी ही दी थी। तो जो आधा पार्ट जो बचा है वो आज नीचे इस पोएम में दिया है। वैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था और यहाँ पे मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, यानी कि वो बच्ची कह रही है कि जो मेरी दादी है उनके पास मेरे लिए हमेशा टाइम होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं उनके पास जाऊं और मैं उनको कुछ काम करने के लिए बोलूं और वो मुझे कहे कि नहीं मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम बाद में आना। तो वो कभी ऐसे नहीं करती हैं। एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड, और जब आपका काम ख़त्म हो जाता है, यानी कि जो भी मैं आपको बोलती हूँ जब आप वो मेरा काम कर देते हो, आप मेरी हेल्प कर देते हो, You always turn my head and say, now who's a nice girl? तो आप हमेशा अपना जो हेड है वो टर्न करके मुझे बोलते हो कि कौन है इस संसार की सबसे प्यारी बच्ची। तो यानी कि वो अपनी जो ग्रैंड चाइल्ड है, जो वो लड़की है, वो उसी को बोलती है कि आप ही मेरी जो हो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो, आप ही इस दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची हो। यानी कि उसकी जो ग्रैनी है वो उसे बहुत प्यार करती है। जब भी वो उसको कुछ बोलती है, वो बच्ची अपनी ग्रैनी को कुछ भी बोलती है, कोई भी हेल्प के लिए बोलती है, तो उसकी ग्रैनी उसकी हमेशा हेल्प करती है और हेल्प करने के बाद वो उसे बोलती है कि वो बच्ची दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची है। द ग्रैनी ऑलवेज प्रेजेस द गर्ल। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? ग्रैनी यानी दादी, ऑलवेज माने हमेशा, और प्रेज़ का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रेज़ का मतलब होता है तारीफ़ करना। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं
तो आपकी तारीफ़ होती है। तारीफ़ करने को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेज़। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेज़। तो प्रेज़ क्या है? आपके लिए एक न्यू वर्ड है और आपको इसको याद रखना है कि प्रेज़ का मतलब क्या होता है? तारीफ़ करना। तो ग्रैनी क्या करती है? ग्रैनी ऑलवेज़ प्रेजेज़ द गर्ल, कि ग्रैनी जो है वो हमेशा बच्ची की तारीफ़ करती है। ऑलवेज़ मीन्स एट ऑल टाइम्स, रेगुलरली। ऑलवेज़ का मतलब क्या होता है? हमेशा। हमेशा जो काम किया जाता है, जैसे आप सुबह उठकर ब्रश करते हो, तो आप हमेशा सुबह उठकर ब्रश करते हो, तो वो क्या हो गया? वो हो गया ऑलवेज़। ऑलवेज ब्रश योर टीथ। एंड नेवर मीन्स नो एट नो टाइम, और नेवर का मतलब होता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। ऑलवेज माने हमेशा, नेवर माने बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। रीड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड ऑलवेज, नेवर। अब नीचे हमें ऑलवेज और नेवर का यूज़ करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, यानी कि हमें देखना है कि कौन से सेंटेंस में हमें ऑलवेज लगाना है और कौन से सेंटेंस में हमें नेवर लगाना है। आई डैश ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। तो इसका मतलब क्या बन रहा है यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर बन रहा है कि मैं हमेशा अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करती हूँ। तो यहाँ पर ऑलवेज़ या नेवर में से क्या आएगा? ऑलवेज़ माने हमेशा, नेवर माने कभी नहीं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए कि मैं हमेशा अपने दांत ब्रश करती हूँ या मैं कभी भी अपने दांत ब्रश नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर आना चाहिए ऑलवेज़। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा ऑलवेज़, ALWAYS, ऑलवेज़। आई डैश डिसरिस्पेक्ट द एल्डर। डिसरिस्पेक्ट करना यानी कि बेइज्जती करना या किसी का सम्मान नहीं करना, किसी को आदर ना देना। रिस्पेक्ट माने आदर देना और डिसरिस्पेक्ट माने आदर नहीं देना, सम्मान ना देना। तो यहाँ पर जो लिखा है उसमें है कि मैं डिसरिस्पेक्ट करता हूँ एल्डर्स का। तो यहाँ पे ऑलवेज़ आना चाहिए या नेवर आना चाहिए? क्या ये होना चाहिए कि मैं हमेशा अपने बड़ों का डिसरिस्पेक्ट करता हूँ या फिर मैं कभी भी अपने बड़ों का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों? यहाँ पर आना चाहिए नेवर। नेवर माने कभी नहीं, मैं कभी भी अपने बड़ों का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। आई डैश शेयर माई थिंग्स विद अदर। शेयर मतलब दूसरों के साथ अपनी चीज़ें साझा करना या दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना। तो हमें यहाँ पर क्या आएगा? नेवर आएगा, कभी नहीं शेयर करना, या ऑलवेज़, हमेशा शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा ऑलवेज़, कि मैं हमेशा अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करता हूँ। इन द पोएम द ग्रैनी हेल्प्स द गर्ल इन कॉम्बिंग हर हेयर। तो पोएम में हमने देखा कि जो ग्रैनी है वो गर्ल के बाल बनाने में, कॉम्ब करने में उसकी हेल्प करती है। आर एल्डर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ऑलवेज़ हेल्प अस इन मैनी वेज़। हमारे जो बड़े हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, वो हमेशा में हमारी मदद करते हैं। हैव यू एवर हेल्प्ड योर एल्डर्स? क्या आपने कभी अपने बड़ों की हेल्प करी है? शेयर इट विद योर पेरेंट्स टीचर। तो बच्चों, अगर आपने कभी अपने बड़ों की हेल्प करी है, कभी अपने दादा दादी जी की या अपने मम्मी पापा की हेल्प करी है, तो आपको अपनी कॉपी में, अपनी वर्कशीट में वो लिखना है। आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। रिडल टाइम। रिडल माने पहेलियाँ, यानी कि ये क्या है? पहेलियों का समय है। रीड द रिडल्स गिवन बिलो एंड सर्च द आंसर टू द रिडल्स फ्रॉम द पोएम।
अब क्या है बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि नीचे रिडल्स दी गई हैं, आपको वो पढ़नी है और उनका आंसर जो है ना वो हमारी पोयम में ही छुपा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट है, इट हैज़ टीथ बट कैन नॉट ईट, यानी उसके दांत होते हैं पर वो खा नहीं सकती। इट विल मेक योर हेयर नीट, और वो आपके बालों को अच्छा बना देती है। तो ऐसी क्या चीज़ है बच्चों जिसके दांत होते हैं पर हम उसे खा नहीं सकते और जो हमारे बाल भी सही कर देता है? तो वो है बच्चों कंघी। कंघी में दांत होते हैं लेकिन वो खाता नहीं है और उससे हमारे बाल भी बन जाते हैं। तो कंघी को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्ब। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉम्ब। तो हम यहाँ लिख देते हैं COMB, कॉम्ब। कॉम्ब माने कंघी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रिडल की तरफ चलते हैं। अगला रिडल है, इट कंटेन्स वाटर बट इट इज़ नॉट अ बॉटल, यानी कि उसमें पानी होता है लेकिन वो बॉटल नहीं है, यानी उसमें पानी भरा होता है लेकिन वो पानी की बॉटल नहीं है। इट इज़ ब्राउन, वो ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है। एंड हेयरी फ्रॉम द आउटसाइड, और बाहर से ऐसे लगता है कि उसमें ब्राउन कलर के ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। बट इट इज़ नॉट अ डॉग, पर वो डॉग नहीं है। तो बच्चों ऐसी क्या चीज़ है जिसमें पानी होता है और जो ब्राउन कलर का होता है और जिसके बाल बाल से होते हैं बाहर? सोचिए ज़रा। और जो पोयम में भी है जिसका नाम, बच्चों ये है कोकोनट। कोकोनट में पानी होता है लेकिन वो पानी की बोतल नहीं है, और कोकोनट ही ब्राउन कलर का होता है और बाहर से कैसा होता है? वो हेरी सा होता है। उसमें जो लंबी लंबी सी इस तरीके से वो होते हैं कि वैसे लगता है कि वो उसके बाल हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कोकोनट। COCONUT, कोकोनट। Let's have some more fun by doing exercises given on page number 102 of English workbook। तो इसके बाद अब हमें इंग्लिश की वर्कबुक खोलनी है अपनी और उसका पेज नंबर 102 निकालना है। तो सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की वर्कबुक खोल लीजिए और उसमें पेज नंबर 102 निकाल लीजिए। तो बच्चों ये हमने अपना वर्कबुक का पेज नंबर निकाल लिया है 102। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 102। ये पेज निकाल के चलिए देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या करना है। पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन द गिवन बॉक्स एंड राइट 5 वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस ऑन हिम। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर आपको अपने फैमिली के किसी भी मेंबर की पिक्चर पेस्ट करनी है, पिक्चर चिपकानी है। वो कोई भी हो सकता है, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आप उनकी पिक्चर चिपका सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ लिखना है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ माई डैश। अब जैसे यहाँ पर आपने हम ग्रैनी के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं ग्रैंड मदर का ही नाम लिख दे रही हूँ, लेकिन आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी ग्रैंड मदर का ही नाम लिखिए। तो मैं जैसे मान रही हूँ कि ग्रैंड मदर है तो मैं ग्रैंड मदर ही यहाँ पर लिख रही हूँ, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ माई ग्रैंड मदर। यहाँ पर आप लिखोगे ग्रैंड मदर, या आप ग्रैनी भी लिख सकते हो, तो मैं ग्रैनी लिख देती हूँ। ठीक है, आप जिसकी भी पिक्चर पेस्ट करेंगे आप उनका यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद है हिज हर नेम इज़। अब अगर आपने जिसकी पिक्चर पेस्ट करी है वो आदमी है तो आपको हिज लिखना है। अगर आपने जिसकी पिक्चर पेस्ट करी है वो लेडी है तो आपको हर लिखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। ग्रैनी जो है वो लेडी है तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ हर नेम इज़, फिर यहाँ पर आपको उनका नाम लिखना है, यहाँ पर आपको उनका नाम लिखना है। उसके बाद आई लव लाइक हर
हिम कट जाएगा क्योंकि ग्रैनी जो है वो लेडी है। अगर आप किसी आदमी के बारे में लिखते हैं तो आप हिम लिखेंगे, आई लाइक या आई लव हिम। मैं ग्रैनी का नाम लिख रही हूँ तो मैं लिखूँगी आई लव या आई लाइक हर द मोस्ट बिकॉज। इसके बाद क्या आएगा कि मैं उन्हें क्यों पसंद करती हूँ, तो आई लाइक हर बिकॉज शी प्लेस विद मी, वह मेरे साथ खेलती है। नेक्स्ट में शी वॉच कार्टून विद मी, यानी कि वो मेरे साथ कार्टून देखती हैं। शी टेक्स मी टू द पार्क, वह मुझे पार्क में लेकर जाती हैं। तो मैंने इस तरीके से ग्रैनी के बारे में लिखा है। आप किसी के भी बारे में लिख सकते हैं, आप जिसके भी बारे में लिखेंगे आपको यहाँ पर लिखना है कि दिस इज़ द पिक्चर ऑफ माई, जो भी वो आपके साथ उनका रिलेशन है उनका नाम, और आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम वापस से अपनी वर्कशीट पर चलते हैं। तो बच्चों हम वापस से अपनी वर्कशीट पर आ गए हैं। बच्चों को सुबह उठने के बाद गुड मॉर्निंग और रात को सोने से पहले गुड नाइट बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, इसे सभी बच्चे कर लेना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी फ़ोटो, इस काम की फ़ोटो काम करके इसकी फ़ोटो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी टीचर को भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।